चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। आ जाएंगे जो लेट आएंगे आ जाएंगे बाद में। लास्ट टाइम मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट्स का खेल बताया था, आज उसको असल में अप्लाई करेंगे। फिर क्लास के एंड में जो अगर कोई डाउट हुआ लास्ट क्लास का, जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनके डाउट्स लूंगा। क्लास में जो लास्ट का सेक्शन मैंने लिखा था उसको भी आज दोबारा इलेबोरेट करूंगा, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत जब आएगी तब उसे दोबारा इलेबोरेट करेंगे। अभी सबसे पहले हम बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं जो आज हमने करना है। आज का सेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी क्लास 11th और पूरी क्लास 12th में जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ये सेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा ही होगा। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अगेन फिर से बोल दूं कि पहले मैं पूरा भरूंगा बोर्ड को, उसके बाद आपको टाइम दूंगा। तब तक आप 100% कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे कि मैं क्या लिख रहा हूं। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो मुझे बीच में रोकोगे और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये नहीं कहोगे कि सर वो 5 पेज पहले ये चीज पूछनी है। जो आपको नहीं समझ में आया रोक दो, मुझे कुछ नहीं होता, बीच में रोक दो, तब हम आगे उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तब आगे चलना। कंसेप्ट एक बार दोबारा जो हल्का सा रिकैप जो लास्ट क्लास में हमने यूज किया था उसमें मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये आज भी हम यूज करेंगे, इसीलिए बेसिक बता रहा हूं। ये 0 रेडियन या 0 डिग्री, 90 डिग्री या π/2 रेडियंस, ये पॉइंट 180 डिग्री या पाई रेडियंस, ये पॉइंट 270 डिग्रीज या 3π/2 रेडियंस, और ये पॉइंट आ जाता है 2π रेडियंस या 360 डिग्रीज। 0 से 90 एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंगल पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज। 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360। बाकी सबको आ रही है? यस सर। बेटे आपके एंड में इश्यू होगा बच्चे, एक बार रिकनेक्ट कर लो आप भले ही। आस्था रिकनेक्ट कर ले बेटा। अब आ रही है आवाज आस्था? माइट बी अ टेम्पररी ग्लिच। तो 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 टू 360 इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 चीजें मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था। इसमें जो दूसरी बात हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A stands for all positive, S stands for sine and cosec positive, T stands for tan and cot positive, and C stands for cos and sec positive. So first quadrant में all positive, second में sine and cosec positive, third quadrant में tan and cot positive, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ये बातें हमने लास्ट टाइम का ओवरव्यू इतना ही था, ये समझ में आ गया था सबको। अब आ जाते हैं इसके साथ असली गेम खेलना। प्लीज ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप ना समझ में आए मुझे उसी वक्त रोकिएगा, क्योंकि मैं साइड बाय साइड आपसे साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा, तो मुझे 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इधर। ये लाइन जो y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, ये π/2 की लाइन है। जब भी हमें बोलेगा π/2 प्लस समथिंग, π/2 प्लस समथिंग, मतलब हमें 90 डिग्री से आगे जाना है। सो इफ क्वेश्चन सेज π/2 plus theta, it means I am talking about second quadrant. If you see anywhere π/2 minus theta, it means it's talking about first quadrant. दोबारा π/2 ये होता है, π/2 minus theta मतलब 90 से पीछे जाना है। 90 से पीछे जाने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाना। π/2 प्लस थीटा मींस 90 से आगे जाना है। 90 से आगे जाने का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाना? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाना। तो यहां पे मैं जहां पे जोन सा क्वाड्रेंट होगा वैसे लिखूंगा। सो π/2 माइनस मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस मींस सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी बात 180 के रेफरेंस पे आ जाओ, ये रहा 180।
पाई, पाई मतलब 180, 180 माइनस मतलब 180 से पीछे, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, पीछे मतलब क्लॉकवाइज, तो 180 माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचना, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होना, थर्ड क्वाड्रेंट में। इतनी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तीसरी वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस पे आओ, ये लाइन होती है 3π/2 की, 3π/2 माइनस 3π/2 से पीछे कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 प्लस 3π/2 से आगे कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर हाँ जी, सर लाइक अगर उन्होंने हमें एग्जांपल के लिए पाई प्लस थीटा या फिर हमें 3π/2 माइनस थीटा, यानी दोनों सेम ही थर्ड क्वाड्रेंट ही होंगे। दोनों सेम क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होंगे। इसी तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये 2π की लाइन होती है या 0 की होती है, 2π माइनस ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π प्लस ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या इतनी बातें सबको समझ में आती हैं? Yes, sir. पहले इतना बनाओ, पहले इतना बनाओ, अपने हाथ से लिखोगे, अगर कोई नहीं समझ में आए तो पूछना मुझसे। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड कि आंख बंद करके आपको पता लगे 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सीधा पता होना चाहिए। सो एक्सिस और कौन सा पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना लिखो पहले, जब लिख लो तो थम्स अप कर देना प्लीज। आगे देखिए, ओके, करो करो। किसी का रह तो नहीं गया? हो गया? देवांश आपने कर लिया? आस्था? यस सर। ओके, आगे देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब ध्यान से सामने, मैं दे दूंगा, टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझेंगे। इफ हर्षित कौन है? हर्षित माइक म्यूट करो। इफ रेफरेंस एंगल इज 90 और 270 मतलब y एक्सिस, देन फंक्शन चेंजेस। अभी मतलब समझा रहा हूं, पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अगर रेफरेंस एंगल 90 और 270 का है, सबसे पहली बात आती है रेफरेंस एंगल का क्या मतलब है। जरा वापस उस डायग्राम पे आते हैं। रेफरेंस एंगल का मतलब, सपोज करो ये सामने देखो, मैंने किसी सिचुएशन में लिखा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब मैं 90 के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि 90 से आगे जाना है या 90 से पीछे रहना है, 90 प्लस या 90 माइनस। तो रिलेटिव किसके किसके रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में, उससे आगे या उससे पीछे। तो 90 क्या हो गया इस सिचुएशन में, रेफरेंस एंगल। सपोज मैंने बोला 180 प्लस या 180 माइनस, तो 180 क्या हो गया, रेफरेंस एंगल। मैंने बोला रेफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी को आप बेसलाइन मान देते हो। मैंने बोला सपोज मैं आज 50,000 रुपए कमा रहा हूं,
सो कल मैं अगर 60,000 कमाऊंगा तो मैं 50,000 से 10,000 रुपए बढ़ गया, तो उस रेफरेंस से मैं 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। सपोज मैं 40 कमाने लगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने रेफरेंस से 10,000 नीचे चला गया। सो रेफरेंस इज द बेसलाइन। तो सपोज मैंने बोला 90 प्लस या 90 माइनस, तो मैं किसके रिलेटिव बात कर रहा हूं, 90 के रिलेटिव, कि मैं 90 से आगे चला गया या 90 से पीछे चला गया। दैट इज द रेफरेंस एंगल। सो अगर रेफरेंस एंगल 90 या 270 का है, 90 प्लस 90 माइनस या 270 माइनस 270 प्लस, तो फंक्शन चेंज होता है। क्या मतलब हुआ अभी समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिख रहा हूं, समझाऊंगा अभी समझाया नहीं, अभी समझाऊंगा। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। सीकेंट चेंज हो जाता है कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होता है सीकेंट में। क्या मतलब है, अभी 2 मिनट दो, अभी एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा पॉइंट, अगर रेफरेंस एंगल इज 180 या 360, that is x axis, then there will be no change in function। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे और ये फंक्शन चेंज एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात मैंने बताया 90 प्लस कहां पहुंचते हो, 90 माइनस कहां पहुंचते हो, 180 प्लस कहां पहुंचते हो, 180 माइनस कहां पहुंचते हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब भी 90 और 270 का रेफरेंस होगा तो आपका फंक्शन चेंज होगा। जब 180 और 360 का रेफरेंस होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या मतलब हुआ, सामने देखिए, अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सपोज मेरे पास है साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये आपने 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, अब इसका क्रक्स बता रहा हूं। पहली बात, 90, सबसे पहले आप देखोगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात सबको क्लियर। 90 से पीछे जाना है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, प्लस लिखा। अब रेफरेंस एंगल देखो किसका है, रेफरेंस एंगल है 90 का। तो मैंने 90 में क्या बताया, फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपने 10th में प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, हाँ जी, चलो अब समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। और देखो, अभी एक एग्जाम्पल से नहीं, अभी 40-50 एग्जाम्पल दूंगा इसके। हाँ 40-50, इधर सामने समझो दोबारा। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आप चेक करते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में हो आप। जिस क्वाड्रेंट में आप हो उस हिसाब से आपको साइन लेना है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस। और क्योंकि रेफरेंस 90 का है तो फंक्शन बदल जाएगा, फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा कॉस में। इसी तरह सपोज होता कॉस 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हुआ प्लस, क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड क्योंकि 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज होके क्या बन जाएगा, साइन। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये बन गया साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस, और फंक्शन चेंज होगा क्योंकि 90 का रेफरेंस है, कॉट थीटा। इसी तरह से कोसेक
90 माइनस थीटा। अब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये सब फॉर्मूलाज रट्टा मारो, क्योंकि कितने सारे बन जाएंगे ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, लॉजिक को दिमाग में रखो। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए, क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको चूज करना है कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो आप। जिस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हो उस हिसाब से साइन ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव। और फिर अगर 90 और 270 का रेफरेंस है तो साइन को, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल दो। और अगर 180 या फिर 360 का रेफरेंस है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी। अभी उस पे भी आऊंगा, अभी पहले इसको 90 माइनस वाले सारे ले लेते हैं पहले। कोसेक 90 माइनस थीटा, विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, और क्योंकि 90 का रेफरेंस है ये बन गया सीकेंट थीटा। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा, अगेन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या, सेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस 90 का रेफरेंस, सीकेंट चेंज हो गया कोसिकेंट में। एंड कॉट 90 माइनस थीटा विल बी प्लस टैन थीटा। क्या यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो पहले इतना लिख लो। लिख लोगे तो थम्स अप कर दीजिएगा। बड़ी जल्दी लिख लिया। Sir, I am rejoining with an Apple device. ओके बेटा। डन बेटा। शुभांकर समझ में आ गया यहां तक? Sir. याशिका समझ में आ रहा है? Yes. जिया क्लियर है बच्चे यहां तक? Yes, sir. अमृत? Yes, sir. अगला देखते हैं 90 प्लस। देखिए अब ये आपसे पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूं, सामने समझो। एक मैं करूंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आस्था? Second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस मींस सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस हो गया ये। और 90 का रेफरेंस है,
फंक्शन चेंज होके हो गया कॉस थीटा। ओ बेटा साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा है, बिल्कुल है, दोनों ठीक है। समझ में आई बात? ध्यान, गलती सबसे ज्यादा क्या होती है, बच्चे इसका साइन देखते हैं कि सर कॉस तो नेगेटिव होता है, हमें कॉस का साइन नहीं देखना, हमें इसका साइन देखना है जो लेफ्ट साइड पे हो कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। राइट साइड में जो आंसर आएगा उसके हिसाब से प्लस माइनस नहीं चूज करना, जो लेफ्ट साइड में गिवन है उसके हिसाब से साइन चूज करना है। मतलब सपोज आपके पास है कॉस 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट हुआ सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस, और फंक्शन चेंज हो क्या हो गया, साइन। भले ही साइन पॉजिटिव होता है बट राइट साइड वाले के हिसाब से प्लस माइनस नहीं लेना, प्लस माइनस किसके हिसाब से लेना है, जो क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट साइड के हिसाब से। बात समझ में आई? tan 90 प्लस थीटा, मुझे अब ये बताएगा अनन्या, बोल बिटिया आंसर बोल इसका, पहले बता प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक। आगे? माइनस कॉट थीटा। परफेक्ट, 90 का रेफरेंस है, फंक्शन चेंज हो गया, वेरी गुड। साइन कॉस हो गया। अब आ जाते हैं कोसेक पे, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये जपनित बोलेगी, जपनित, प्लस या माइनस? प्लस। पक्का? यस सर, पक्का। बिल्कुल ठीक है, तो प्लस, और कोसेक का सेक। सेक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक सेकंड, ब्लर हो गया ना थोड़ा वीडियो? क्लियर है। मेरे, मैं भी साफ दिख रहा हूं या मैं ब्लर दिख रहा हूं? थोड़ा सा ब्लर हो गया। हाँ अब ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, कोसेक 90 प्लस थीटा के बाद आता है सेक। अब मुझे बताएंगे सेक की बात। अच्छा, ये कोसेक वाला पॉजिटिव क्यों था? सेकंड क्वाड्रेंट कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। मुझे बताएगा हरपरम, बेटे प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, और आगे? कोसेक। कोसेक, परफेक्ट। चलो अब आ जाते हैं कॉट पे, 90 प्लस थीटा, ये मुझे बताएगी सिमर कौर। बता बेटे, आवाज बहुत कम है बेटा, थोड़ा ग्लूकॉन डी पी के बोल। माइनस टैन थीटा। बिल्कुल ठीक है, वही बुलंद आवाज, माइनस टैन थीटा। समझ में आया सबको यहां तक? यस सर। ब्लैक, जो ब्लैक से लिखा था ऊपर वाला, वो सारे लिख चुके हो ना? उसको स्क्रॉल कर दूं ना ऊपर? यस सर। ओके, आगे देखो एक और, फिर ये दोनों इकट्ठे लिखना। आ जाते हैं साइन 180 माइनस थीटा। ये मुझे बताएगा देवांश। पहले तो बेटे क्वाड्रेंट बता देवांश। सर सेकंड क्वाड्रेंट होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल ठीक। अब आंसर भी बता दे इसी बात पे। सर पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव कॉस थीटा। पक्का? सोच दोबारा, यस सर, कॉस थीटा। सोच दोबारा। रेफरेंस एंगल कौन सा है? रेफरेंस एंगल कौन सा है? 180 है 90 है? सर 180। 180 रेफरेंस पे, नो चेंज इन फंक्शन। 90 में फंक्शन चेंज था, 180 पे नो चेंज इन फंक्शन, तो ये साइन ही रहेगा। फर्क समझ में आ गया? जब भी रेफरेंस एंगल y एक्सिस हो, y एक्सिस मींस 90 या 270, फंक्शन चेंज होगा, बट 180 और 360 नो चेंज इन फंक्शन। ठीक बेटे? देवांश सर समझ में आ गया यहां तक? सर इवन इफ यू टेक साइन एनीथिंग, एनीथिंग। 90 sorry sin 180 plus theta, then also it will be sin theta only. वो अभी आऊंगा मैं 180 प्लस पे, सबर कर, अभी उस पे भी आते हैं, एक एक करके धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ेंगे, गिर जाएंगे नहीं तो, है ना?
चलो जी, अब मुझे इसका आंसर बताएगा अनमोल। अनमोल जी Yes, sir. बताएं इसका Sir, आंसर। minus cos. पक्का Sir, माइनस? cos theta. माइनस क्यों? Yes, sir. Sir, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक था। परफेक्ट, तो माइनस एंड नो चेंज इन फंक्शन कॉस। आ जाते हैं tan 180 माइनस थीटा। भाविका Yes, sir. बताओ। Minus tan theta. माइनस tan थीटा, बिल्कुल ठीक। आ जाते हैं कोसिकेंट 180 माइनस थीटा। शुभांकर Sir, minus sec theta. दोबारा क्वाड्रेंट बोल बेटा। Sir, second. सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? Sir, positive. तो माइनस क्यों होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे आगे Sir, cosec theta. कोसेक थीटा 180 का रेफरेंस है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक बेटे, ध्यान से, जल्दी नहीं। फिर सेक 180 माइनस थीटा। दोबारा बोल शुभांकर, इसका बोल। Sir, minus sec theta. माइनस सेक थीटा, परफेक्ट। कॉट 180 माइनस थीटा। यतिन Yes, sir. बताओ Sir, आंसर। minus theta. माइनस Cot theta. कॉट थीटा, वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर? इतना लिखिए पहले, सबका नंबर आएगा, टेंशन ना लो, बहुत सारे हैं अभी। बट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूलाज मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लर्न करो, सारे नहीं करने, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस हिसाब से बना के अपना करो। आपको सिर्फ कौन सा क्वाड्रेंट पे कौन है, कब फंक्शन चेंज होगा, कब प्लस लेना है, कब माइनस, वो ध्यान होना चाहिए बस। कॉपी कर लीजिए, जब कर लेंगे तो थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बचे हुए बच्चों का नंबर आएगा साइन 180 प्लस थीटा। सबसे पहले ये 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। मन्नत 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? कौन सा बेटे? आवाज नहीं आ रही मन्नत। अमृत कौन सा क्वाड्रेंट होगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। मन्नत माइक ठीक करो बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो अमृत इसी बात पे इसको बता, साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा बेटे? Negative sin theta. नेगेटिव क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट और सेम फंक्शन माइनस साइन थीटा। देवांश क्लियर? यस सर।
cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, ये बताएंगे याशिका, आप बताओ बेटे। माइनस कॉस थीटा। माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और कॉस नेगेटिव होता है थर्ड में, तो माइनस कॉस। ठीक है जी। tan 180 प्लस थीटा। हर्षदीप, यस सर, आंसर प्लस tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अब आ जाते हैं कोसेक, सेक और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, सेक होता है नेगेटिव और कॉट होता है पॉजिटिव। सबको क्लियर? 180 प्लस 180 माइनस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगला साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है हर्षित? दोबारा बोल बेटे। Third. थर्ड। अब इसका आंसर भी बोल फिर। Plus प्लस cos. प्लस कॉस। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Sir, minus cos theta. माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, क्योंकि 270 का रेफरेंस है। फिर आ जाते हैं कॉस 270 माइनस थीटा। दोबारा बोल हर्षित, इसका आंसर बोल। Minus and theta. माइनस, आगे Sin theta. साइन थीटा, सिन नहीं साइन, पाप नहीं कर रहे। So sorry, there was a sudden network. कोई नहीं बेटा। अब इसका बताओ, चलो आप बताओ मन्नत, tan 270 Yes, माइनस थीटा। 270 minus theta. कौन सा क्वाड्रेंट will हुआ? be fourth quadrant. ओए दोबारा सोच, 270 माइनस फोर्थ होता Third 2। quadrant. हाँ, Third. थर्ड। बताओ इसमें क्या होगा? And plus प्लस cot theta. कॉट थीटा, बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं कोसिकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। आस्था बोल बेटी आंसर इसका। Sir, minus sec theta. माइनस सेक थीटा। सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अमृत, Sir, minus cosec theta. ठीक है जी। फिर आ जाते हैं कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अनन्या, यस सर। इसका आंसर बोल। सर ये होगा प्लस tan थीटा। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक।
जिया अब आ रही है आवाज बेटे? नेटवर्क इशू आ रहा है आज तुम्हारा? यस, तो डिस्कनेक्ट हो रहा था और आपकी आवाज़ भी थोड़ी क्रैक हो रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, फिर से रीजॉइन करके। कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लेना आप, और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। आगे देखते हैं बेटा। अब आ जाते हैं अगले एंगल पे। साइन 270 प्लस थीटा। चल जिया बताओ, क्वाड्रेंट बोल बिटिया। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिया? जिया नहीं आई आवाज। शुभांकर क्वाड्रेंट बोल बेटे। The fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो शुभांकर अब बता, इसमें आंसर बोला क्या होगा बेटे? सर प्लस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? सॉरी सर, माइनस। हाँ, पेपर में कोई नहीं बोलेगा बाद में दोबारा, आपको सोचना पड़ेगा। नो जिया, यू आर नॉट ऑडिबल। कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप सुन लो बेटे। अगर कोई ना समझ में आए तो चैट पे लिख देना। सो साइन 2 क्लास मतलब लीव करना बाद में। साइन 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस, और 270 का रेफरेंस है तो इसीलिए कॉस थीटा। फंक्शन चेंज हो गया। कॉस 270 प्लस थीटा। भाविका Yes, sir. Plus sin theta. प्लस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। tan 270 प्लस थीटा, ये आ जाते हैं हम। दिवांश सर इट विल बी माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा। हरपरम माइनस सेक थीटा। ठीक है जी। सेक 270 प्लस थीटा। हर्षदीप यस बताओ, आंसर बोलो। सर प्लस कॉसेक थीटा। प्लस कोसेक थीटा। एंड कॉट 270 प्लस थीटा। हर्षित Minus tan theta. परफेक्ट। ठीक जी। अगला साइन 360 माइनस थीटा। हर्षित तक पहुंच गए थे। जपनित क्वाड्रेंट बोल बिटिया। So fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर बोल बेटे इसका। So fourth quadrant, that means कि cos and sec को plus होना है. हाँ. So it will be minus cos theta. माइनस Cos theta. माइनस Sin theta. हाँ Because टू sin होगा. यस। ध्यान से बड़ा केयरफुली करने वाली चीज है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो बहुत अच्छे से वो सब क्वाड्रेंट्स वगैरह हो जाएंगे, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आपको 4 क्वेश्चन करने से हो जाएगा? नहीं होगा। cos 360 माइनस थीटा। जपनित के बाद मन्नत Yes. So बोल बिटिया। आंसर plus cos theta. प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक। मन्नत के बाद शुभांकर tan 360 माइनस थीटा। तो माइनस कॉट। माइनस हाँ सर कॉट। कॉट। सर माइनस टैन। हाँ, हर बार सेम गलती मत करो डार्लिंग, ध्यान से करो। इसके बाद आ जाते हैं कोसिकेंट 360 माइनस थीटा।
बहुत केयरफुली देखे यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चल इसका आंसर बोल। सर माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। कहां गया ये? शुभंकर हो गया, मन्नत हो गया, सिमर कौर सेक 360 माइनस थीटा बोल बेटे। प्लस सेक थीटा। हाँ प्लस सेक थीटा, बुलंदियों से आवाज। और कॉट 360 माइनस थीटा। अब ये बोलेगी याशिका। याशिका माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा, बिल्कुल ठीक। यहां तक लिखो। अगले वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे खेल खेलूंगा मैं साथ साथ। यहां तक तो बेसिक खत्म हो गए, अब थोड़े सोचने वाले भी आएंगे। यहां तक लिखो पहले। सर इंस्टीट्यूट का खुलेगा? खुला हुआ है बेटा, मैं यहीं पे होता हूँ। सर अकाउंट्स के नोट्स फिर कब लेने आऊँ? आजा 6:30 के बाद आजा, 8 बजे तक हूँ मैं यहाँ पे। डन बेबल, डन बच्चों। अनमोल हो गया, हर्षदीप, जपनेत, आंसर। ओके आगे शुरू करते हैं। अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, आसान है, इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आएगा। सपोज मैंने लिखा साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? याशिका तक पहुंच गए थे। यतिन, यस सर। 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना बच्चों?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सब पॉजिटिव होता है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और दूसरी बात, क्योंकि रेफरेंस एंगल 360 का है तो फंक्शन भी कभी चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा होगा, कोसेक 360 प्लस थीटा, अभी रेडियन में लिख रहा हूं मैं, कोसेक थीटा होगा, सेक 360 प्लस थीटा, 360 लिखना नहीं, 2 पाई लिख भी सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेक थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा। अब जरा इससे एक बड़ी मजेदार चीज आती है, बहुत मजेदार चीज आती है, जरा ध्यान देना। ये 360 वाली लाइन थी, यही 0 वाली लाइन थी, हां कि ना? एक बार पूरा गोल चक्कर घूमने के बाद जब 360 के आगे जाता हूं तो सेम वैल्यू रिपीट कर रही है कि नहीं कर रही? Yes, sir. अच्छा, एक बार के बाद अगर मैं 2 बार घूमता तब भी सेम करती, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, 3 बार घूमता फिर से सेम आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, ये होगा साइन थीटा। कॉस हो, कितनी बार मर्जी घूम लो n टाइम्स, 360 प्लस थीटा, ये होगा कॉस थीटा। टैन हो, कुछ भी हो, सब सिमिलर होंगे। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई? समझा दो। बच्चे एक बात सुन, ये वाला समझ में आ गया, ये बता। हाँ जी सर। ओके, अब मेरे को एक बात बता, मैंने बोला 360 प्लस थीटा करता हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस पहुंचता हूं। सो एक बार 360 घूम के आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। एक बार की जगह अगर 2 चक्कर लगाता तब भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचता। हाँ जी सर। सो 360 प्लस 360 तो 2 टाइम्स 360 हो गया। हाँ जी सर। इसी तरह 3 टाइम्स 360 होता, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचता। यस सर। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स 360 में पहुंचू करूंगा, अगर प्लस थीटा करूंगा तो मैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? यस सर। ठीक है, इसको और एक दूसरे तरीके से इलैबोरेट करूंगा, पहले इतना लिखो। अब जो मैं टेक्निक बताऊंगा, जो इसके बाद लिखूंगा, वो किसी किताब में नहीं है, बट वो ऐसा तरीका है कि गंदे से गंदा क्वेश्चन हो, टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन हो, चुटकी बजा के फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लिखो पहले, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में अभी तक मैंने नहीं कराया, अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट कराया। आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, क्वेश्चन अगली बार करेंगे, कोई आफत नहीं आई है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे।
रुकूं 2 मिनट और या कर लिया? Done, sir. Thanks, sir. ओके, सामने देखिए अब, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लिखेगा नहीं, समझोगे पहले ध्यान से। सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान देना। ये पॉइंट होता है 0, घूम के यहां पहुंचे, ये हो गया 180, हाँ कि ना? फिर घूम के इधर पहुंचे, हो गया 360, 2 पाई, और घूमे, ये हो गया 3 पाई, हाँ कि ना? देखो दोबारा, पहले 0, घूमते घूमते पहुंचे 180, 0, 180, 360, फिर 180 जुड़ गया, फिर 180 जुड़ गया, तो 180 जुड़ता जाएगा हर आधे सर्कल के बाद। तो पहले मैं था 0 पे, घूम के पहुंचा 180, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ 2 पाई, फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पहुंचूंगा 3 पाई, फिर और 180 घूमा, ये हो गया 6 पाई, फिर और 180 घूमा, ये हो गया 7 पाई। 1 मिनट, 5 बीच में छूट गया, 2 3, सॉरी, मैंने बात करने लगा, समझाने लगा था बीच में। दोबारा से शुरू करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मैं बीच में एक नंबर रह गया। दोबारा देखो, ये पॉइंट 0, घूमते 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 यहां पहुंचे, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री यानी पाई रेडियंस, फिर घूमे और आगे 180 पहुंचे, तो ये हो गया 2 पाई रेडियंस, और 180 घूमे, 2 पाई में पाई जोड़ो, कितना हुआ 3 पाई रेडियंस, और आगे 180 गए, 3 पाई में फिर से पाई जोड़ो, 180 होता है पाई, ये हो गया 4 पाई, और 180 जोड़ो 5 पाई, और 180 जोड़ो 6 पाई, और 180 जोड़ते चले जाओ 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई एंड सो ऑन। यस और नो? इससे क्या पता लगा? Yes, sir. इससे एक बड़ी मजेदार चीज पता लगी कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इट रिप्रेजेंट्स इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो 180 डिग्री का इवन मल्टीपल है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये ऑड मल्टीपल है पाई का, हां कि ना? Yes, sir. Sure. इससे आप दिमाग में इतनी जल्दी कर सकते हो ना क्वेश्चन। मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे बोला साइन 19 पाई प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 19 पाई प्लस थीटा। जैसे ही 19 के साथ आपको पाई दिखता है तो दिमाग में खटक से क्या खटकना चाहिए कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे खड़े हो, हां कि ना? 19 पाई का मतलब क्या हुआ? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 मतलब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो। नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और क्योंकि एक्स एक्सिस का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। समझ में आई बात? ऐसे सोचने में आगे काम आएगा बहुत। तो ये चीज याद रखो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? इवन मल्टीपल्स ऑफ 180। और नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180। मैं इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज करूंगा, प्लीज लिख लीजिए इसको भी। ये वाली लाइन फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? साइन 19 पाई। ओके, बताता हूं बेटे। 19 पाई कौन सी लाइन हुई? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस प्लस समथिंग कहां पहुंचे? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। यस सर। और क्योंकि वो एक्स एक्सिस का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा ना। ओके सर। वाई के रेफरेंस में फंक्शन चेंज होता है 90 और 270 में। 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता ना।
ओके सर सर, लेकिन अगर साइन की जगह हमारे पास tan हाँ वो सब चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, वो उस हिसाब से देखोगे। सपोज ये होता tan 19 पाई प्लस थीटा, तो ये प्लस tan थीटा होता। ओके सर। ठीक है, लिख लो इसको। डन सर। सबका हो गया बेटा? हरपरम, यस सर। हर्षित, ओके ओके। जिया, यतिन, यस सर। ओके। आगे देखते हैं, एक आखिरी पॉइंट। सपोज एंगल नेगेटिव में होता। नेगेटिव एंगल, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेगेटिव एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ए माइनस थीटा, ये मतलब होता है। अगर थीटा एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज मेजर करो तो वो नेगेटिव में काउंट होता है। तो आप जिस पॉइंट पे आओगे, अगर क्लॉकवाइज आते, अगर आप क्लॉकवाइज शुरू करते तो इसी पॉइंट से 360 माइनस थीटा हुआ ना ये एंगल। एग्जाम्पल समझो, सपोज मैंने बोला दिस एंगल इज -30 डिग्री, तो इट इज नथिंग बट 330 डिग्री इफ आई मेजर इट फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट और रॉन्ग? अगर मैं क्लॉकवाइज -30 बोल रहा हूं, अगर मैं क्लॉकवाइज -30 बोल रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज 330 डिग्री। सो बेसिकली वेनेवर, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को, वेनेवर वी राइट माइनस थीटा, दिस इंप्लाइज 360 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस थीटा पे जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे उसी पॉइंट पे पहुंचोगे अगर आप लंबे रास्ते से आओ, 360 माइनस थीटा से आओ। बात समझ में आई? सो अगर आप -30 पे चले गए तो इट इज नथिंग बट 360 में से 30 माइनस करो, 330 डिग्री। सो बेसिकली क्या मतलब हुआ, अगर हम लिखते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट साइन 360 माइनस थीटा, विच इज माइनस साइन थीटा। अगर हम लिखते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट cos 360 माइनस थीटा, which is plus cos theta. If I write tan minus theta, it is nothing but tan 360 minus theta, which is minus tan theta. If I write cot minus theta, it is nothing but cot 360 minus theta, which is minus cot theta. Sec minus theta is sec
360 minus theta, which is plus sec theta, and last cosec minus theta, it is nothing but cosec 360 minus theta 2 pi, which is minus cosec theta. ये 360 माइनस वाले अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो आप याद रखने के लिए ये कह सकते हो कि जब भी एंगल माइनस में होगा तो वो बाहर आ जाएगा, अगर सेक और कॉस है तो वो बाहर नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा. मतलब अगर कहीं मुझे लिखा हो कॉस माइनस 60 डिग्री तो इट इज नथिंग बट प्लस कॉस 60 डिग्री. अगर लिखा हो साइन माइनस 60 डिग्री तो इट इज नथिंग बट माइनस साइन 60 डिग्री. तो कॉस और सेक में बाहर माइनस नहीं आता, खत्म हो जाता है. कॉस और सेक में बाहर माइनस नहीं आता, खत्म हो जाता है. बट बाकी सब में माइनस साइन बाहर आ जाएगा. ये सबको क्लियर है मैथ्स का? अब आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको लिख लो पहले. और आज का काम क्या होगा, इसी लेक्चर को, क्योंकि आज कोई क्वेश्चंस तो हमने किए नहीं, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स किए. अगली क्लास में आने से पहले कम से कम 2 से 3 बार इसको देखोगे और जितने मैंने फॉर्मूलाज और जितने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं उसको अपने हाथ से दोबारा लिखोगे. अगली क्लास में व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज कि आपको क्वाड्रेंट्स एकदम टिप्स पे हो, कौन किस में प्लस कौन किस में माइनस, कितना प्लस करें कितना माइनस करें तो किस क्वाड्रेंट पे पहुंचते हैं, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए. अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और 2 क्लास लगेंगी उसके क्वेश्चंस में, काफी सारे हैं. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.